बंधन मजबूत हो गया है। अब मोदी जी का थैला उठाने का समय आ गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, आप बार बार कहते हो झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। अरे देश को छोड़ के चले जाइए ना, झोला उठाइए चले जाओ, झोला उठाओ चले जाओ, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। फर्जीवाड़ा करते हैं मोदी जी। मोदी जी गरीबों के लिए नहीं है। चैलेंज दे रहा हूँ मीडिया के माध्यम से वायरल कर देना। जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। इस डाटा पे 75% फर्जीवाड़ा है। 75% फर्जीवाड़ा नोट कर लो, सिग्नेचर ले लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, कोर्ट के अंदर खड़ा होकर बोल दूंगा मोदी जी 75% फर्जीवाड़ा है, गरीबों को लोन नहीं मिला। जो बात हो रही है 400 बार पेट्रोल की बात हो रही है, 400 बार डीजल की बात हो रही है, 400 बार केले की बात हो रही है, 400 बार सेब की बात हो रही है। अब जो सामान जो मिलेगा वो 400 रुपए किलो पार मिलेगा, क्योंकि अडानी और अंबानी की कंपनी हाथों में जाएगा। मोदी जी ने कह दिया है इस बार 400 पार होगा जी। क्या करा, भाईचारा खराब कर दिया। आज भी क्या होता है, आज हिंदू मुस्लिम करने की बातें होती है। आज हमारे मनोज तिवारी जी यहाँ पे आए थे, मनोज तिवारी जी ने भाषण दिया, वो सारे भाषण में मुसलमानों की बात करी। एक तरफा तो आप कहते हैं मुसलमानों का साथ नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। आप एक तरफा कहते हैं ना मुसलमान का वोट भी नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर गठबंधन चाहता है कि देश के अंदर बदलाव हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो अपनी बीवी नहीं संभाल पाए, वो देश का संभालेंगे। पर्सनल नहीं चाहिए। नहीं, देखिए मैं पर्सनल नहीं जा रहा। बड़े बूढ़ों ने कहा गया है, मैं पंडित आदमी हूँ, अगर घर में पूजा होती है, घर प्रवेश कराया जाता है या छोटी सी दुकान ली जाती है, व्यापार खोला जाता है, तो उसके अंदर पूजा होती है। जब पूजा होती है तो जोड़े के साथ होती है। इतना बड़ा राम मंदिर की पूजा अकेले करने पहुंचे, किसी और से करवा लेते हैं। जरूर आपको क्रेडिट लेना। गरीबी हटाओ, मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हाँ, गरीबों को हटाओ पूरा। क्या बात कर रहे हैं? गरीबों को हटाओ। केजरीवाल ने इस के पार के दावा किया जा रहा है मैडम। देखिए 400 बार की जो बात हो रही है, 400 बार पेट्रोल की बात हो रही है, 400 बार डीजल की बात हो रही है, 400 बार केले की बात हो रही है, 400 बार सेब की बात हो रही है। अब जो सामान जो मिलेगा वो 400 रुपए किलो पार मिलेगा, क्योंकि अडानी और अंबानी की कंपनी के हाथों में जाएगा। मोदी जी ने कह दिया है इस बार 400 पार होगा जी। हर जगह पेट्रोल। अभी जो आपने बाइक खरीदी है, कल का मट्टी तेल डाल के आग लगाओगे, क्योंकि पेट्रोल 400 पार होगा। बिजली महंगाई बढ़ जाएगी, युवा रोड पे आ जाएगा। ये 400 पार का नारा है। लेकिन मोदी जी तो पाई से गरीबी को भलाई करते हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। मोदी कहते हैं गरीबी हटाओ, मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हाँ, गरीबों को हटाओ पूरा। क्या बात कर रहे हैं? गरीबों को हटाओ। केजरीवाल ने क्या बोल रहे हैं अम्मा? तो पीछे आ जाइए, तो पीछे आ जाइए। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। गरीबी नहीं हटाओ, गरीबाई यही हटा दो, आदमी यही हटा दो, गरीब को ही हटाओ। और का बस यही है। ये गरीब रेडी लगा रहा है। ये अब कल को कोई सुनवाई आ जाए, क्या इनको हटाओ। बात कर रहे हैं? रेडी पटरी वाले को जो है एकदम सिंपल तरीके से लोन दे रहे हैं एक झटकों में। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो केजरीवाल ने करा कभी मोदी ने नहीं करा और न कभी कर पाएगा। आधार कार्ड दीजिए, लोन लीजिए, बिजनेस कीजिए। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 75% फर्जीवाड़ा है लोन के अंदर। चेक कर लीजिए, मेरी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। मोदी जी ईडी सीबीआई छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, अगर इसमें 75% फर्जीवाड़ा हो। ऐसे लोग हैं, उन लोगों के बाप दादा ने कभी खानदान में रेडी नहीं लगाई, मोदी जी ने उन्हें लोन दे दिया। बिल्कुल 10,000 रुपए का लोन दे दिया। फर्जीवाड़ा करते हैं मोदी जी। मोदी जी गरीबों के लिए नहीं है। चैलेंज दे रहा हूँ मीडिया के माध्यम से वायरल कर देना। जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। इस डाटा पे 75% फर्जीवाड़ा है। 75% फर्जीवाड़ा नोट कर लो, सिग्नेचर ले लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, कोर्ट के अंदर खड़ा होकर बोल दूंगा मोदी जी 75% फर्जीवाड़ा है, गरीबों को लोन नहीं मिला, लोन मिला आपके लोगों को। देखिए यहाँ दावे किए जा रहे हैं कि जो रेडी पटरी वाले को जो लोन दिया जाता है बिजनेस करने के लिए, उसमें 75% फर्जीवाड़ा है, और जिनको दिया भी जा रहा है तो उनके खुद के लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो उनको नहीं दिया जा रहा है, ये ऑन कैमरा दावा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं रेडी पटरी नहीं लगाई ना, मैं आपको लोन दिला देता हूँ। आप जाएगा? मैं दिलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आपने लिया? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको लोन दिला दूं। आपने रेडी लगाई तो नहीं जिंदगी में? नहीं। खानदान में तो नहीं लगाई। मैं आपको लोन दिला दूंगा, आपके कैमरे पे बता रहा हूँ, और लोन मिलेगा आपको। और लोन मिलेगा आप 48 घंटे बाद मुझसे मिलना। 48 घंटे बाद 10,000 आपके अकाउंट के अंदर हो गए। अभी मोदी जी मकानों के ऊपर 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं। यूपी में 3 लाख रुपए दे रहे हैं मोदी मकान बनाने के लिए, लेकिन वो 3 लाख जो है मकान मोदी का हो गया, उसको प्लेट लगाई जा रही है कि मोदी आवास योजना। वो मकान जिंदगी में कभी बिक नहीं सकता। देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ भी ले सकते हो आप। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वहाँ माफियाओं का सफाया हो गया। जो माफिया घर पर, किसने कहते माफिया का सफाया होगा? खुद बीजेपी माफिया भरे पड़े हैं। जितने बीजेपी में माफिया है बाहर है ही नहीं। जितने बीजेपी में माफिया है कोई बाहर है ही नहीं। बताओ कौन सा माफिया बीजेपी का पकड़ा गया? सारे बीएसपी के, एसपी के यही पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? अभी राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह मेरे लोकतंत्र बनाना चाहता है। उसके बाद जो अभी देखा आपने होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ, उसके बाद उनका बयान आया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कि आज न कल तो सत्ता परिवर्तन
होना है, सत्ता परिवर्तन होगा। अगर उनपे जो ईडी सीबीआई पे अगर अच्छी कार्रवाई होगी तो उनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं एक थ्रेट दिया गया। देश चाहता है, गठबंधन चाहता है कि देश के अंदर बदलाव हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो अपनी बीवी नहीं संभाल पाए, वो देश क्या संभालेंगे? पर्सनल नहीं चाहिए। नहीं, देखिए मैं पर्सनल नहीं जा रहा। बड़े बूढ़ों ने कहा गया है, मैं पंडित आदमी हूँ, अगर घर में पूजा होती है, घर प्रवेश कराया जाता है या छोटी सी दुकान ली जाती है, व्यापार खोला जाता है, तो उसके अंदर पूजा होती है। जब पूजा होती है तो जोड़े के साथ होती है। इतना बड़ा राम मंदिर की पूजा आप अकेले करने पहुंच के किसी और से करवा लेते हैं? जरूरी आपको क्रेडिट लेना था? तो आप सिर्फ ऐसा काम मत करो, मंदिर के बाहर लोग बैठ के कटोरा बनाए। मैं भी पंडित आदमी हूँ, 2 महीने में 3 बार राम मंदिर होके आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ। राम मेरे भगवान है, मानता हूँ, पूछता हूँ, घर में पूजा करता हूँ। इस समय हम जहांगीरपुरी में मौजूद है। इससे पहले भी जहांगीरपुरी दंगे हुए हैं, तो उस वक्त भी केजरीवाल पे जो है आरोप लगते हुआ है कि वो चाहते तो इसको रोकने की कोशिश कर सकते थे। अंदर जो दंगा हुआ वो बीजेपी के लोगों ने कराया। उस दंगे के अंदर ऐसे लोगों को उठाया गया, आज वो बाहर घूम रहे हैं। आपने उन्हें बहुत बड़ा गुनाहगार बना दिया, बहुत बड़ा ये कर दिया, फलाना कर दिया, घृणा कर दिया, पर उन पर सजा साबित हुई या नहीं हुई, वो कोर्ट का फैसला था। वो कोर्ट का फैसला था, पर आपने क्या करा? भाईचारा खराब कर दिया। आज भी क्या होता है, आज हिंदू मुस्लिम करने की बातें होती है। आज हमारे मनोज तिवारी जी यहाँ पे आए थे, मनोज तिवारी जी ने भाषण दिया, वो सारे भाषण में मुसलमानों की बात करी। एक तरफा तो आप कहते हैं हमें मुसलमानों का साथ नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। आप एक तरफा कहते हैं ना हमें मुसलमान का वोट भी नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है चुनाव के टाइम में ही देश खतरे में हो जाता है, धर्म खतरे में आ जाता है, लेकिन वो मुसलमानों का वोट भी चाहिए उनको। आज जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है वो कभी नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो कभी नहीं चाहता कि भाईचारा बिगड़े, क्योंकि उसे काम से मतलब है, उसे अपनी दुकानदारी से मतलब है, उस भाई को केले बेचने से मतलब है। इसके केले हिंदू खरीदे, मुसलमान खरीदे, सिख खरीदे, ईसाई खरीदे, इससे मतलब नहीं, इसे केले बेचने। अगर इसके केले बिकेंगे तो इसके बच्चे का पेट फूलेगा। तो किसी भी बिजनेसमैन आदमी को दंगा करने का मन नहीं करता। ये कराता कौन है? ये बीजेपी के लोग कराते हैं। लेकिन नफरत जिस तरह से अभी नैरेटिव सेट हो जा रहा है, चुनाव से पहले ही जो हिंदू मुस्लिम इस तरह से नेगेटिव सेट की जाती है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो क्या लगता है वो मोहब्बत की दुकान? देखिए, मोहब्बत की दुकान आज सारे एनडीए की पूरी टीम खोल रही है और वो मोहब्बत के साथ रहती है। आप बिगर चम्मच के बिगर थाली नहीं बजा सकते। इस थाली को बजाने के लिए चम्मच का आपको साथ चाहिए। आज पूरे देश का गठबंधन जो हुआ है, उस गठबंधन से मोदी जी की हवा सरक रही है। मोदी जी को यह पता लग रहा है कि गठबंधन मजबूत हो गया है, अब मोदी जी का थैला उठाने का समय आ गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, आप बार बार कहते हो झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा, अरे देश को छोड़ के चले जाइए ना, झोला उठाइए चले जाओ, झोला उठाओ और चले जाओ, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।